Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel, The Genius Guru. First of all, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबसे पहले तो आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो हमारी टॉपिक है वह है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित यह चैप्टर है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10th का इंग्लिश है। और आज इसके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। द फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनॉग्रेशन डे, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। उद्घाटन समारोह कब हुआ था, ठीक ना। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, उद्घाटन समारोह कब हुआ था। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। 10th में 10th मार्च, 20th में, 20th मार्च। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन सही होगा वह होगा ए, 10 मई 1994 को उद्घाटन समारोह कब हुआ था, ठीक ना। ओथ सेरेमनी 10 मई 1994 को। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए साउथ अफ्रीका के उद्घाटन समारोह में, ठीक ना। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? ऑप्शन है 2, 3, 1, कोई नहीं, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन होगा ए, कितने चुने गए थे? 2 चुने गए। कौन कौन? मिस्टर डे क्लर्क और टाबो एम्बैकी। मिस्टर डे क्लर्क और टाबो एम्बैकी 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे और नेल्सन मंडेला क्या चुने गए थे? राष्ट्रपति चुने गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ सेलिब्रेशन। यह एक उत्सव था ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम गवर्नमेंट सरकार का। यह दक्षिण अफ्रीका के डैश डैश सरकार का उत्सव था। तो कैसे सरकार का? ऑटोक्रेटिक, एक तंत्र, जातिगत, बिल्कुल नहीं, एक तंत्र नहीं। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर जाति, बिल्कुल। डेमोक्रेटिक रेशियल, लोकतांत्रिक जातिगत नहीं, जातिगत नहीं। मोनार्क, नॉन रेशियल, ठीक है, राजतांत्रिक और गैर जातीय नहीं, राजतांत्रिक भी नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार का सेलिब्रेशन था। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज ब्रॉट। कौन सा परिवर्तन हुआ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को, टू साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय नेताओं में कौन सा परिवर्तन लाया, ठीक है ना। कौन सा परिवर्तन आया? एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति, ह्यूमनिटी, मानवता, पीस, शांति, ट्रेड निगोटिएशन, व्यापार निषिद्ध, बिल्कुल नहीं। एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति की समाप्ति। जब आंदोलन हुआ, ठीक है ना, तो उस समय जो है आंदोलन हुआ, तो उस समय गोरे चमड़े वाले लोग और काले चमड़े वाले लोग के बीच जो है संघर्ष था। काले चमड़े वाले लोगों को जो है किसी राजनीतिक पद पर जो है बैठने का अधिकार नहीं था और उसी के विरुद्ध जो है नेल्सन मंडेला जो लड़ाई लड़े और रंग भेदी नीति को समाप्त किए। तो परिवर्तन क्या आया था? एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेदी नीति की समाप्ति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इट दैट the nation needed to be
लिबर्टेड फ्रॉम, वह क्या चीज थी दैट जिससे नेशन राष्ट्र को नीडेड जरूरत थी टू बी लिबर्टेड फ्रॉम स्वतंत्र होने की। ऐसी क्या चीज थी जिससे राष्ट्र को जो है स्वतंत्र होने की जरूरत थी, ऐसी क्या चीज थी? क्या पॉवर्टी थी, गरीबी थी, हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव था, बिल्कुल ये भी हो सकता है। डिप्रीवेशन, कमी, अभाव, ये था, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो यानी कि एक ए बी सी तीनों विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्टकुलर एरे, शानदार नजारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के विमानों का, और डिस्प्ले ऑफ, एक प्रदर्शन था, दक्षिण अफ्रीका के विमानों का एक शानदार नजारे का प्रदर्शन था। आखिर वो विमान जो प्रदर्शन कर रहा था वह किस चीज का प्रदर्शन कर रहा था? जब ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी तो उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका के जो वायुसेना के जो जवान थे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। वह प्रदर्शन किस चीज का प्रदर्शन था? क्या वह मिलिट्री प्रिसीजन, मिलिट्री के एकदम सही तालमेल का प्रदर्शन था, या मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, या सेना का लोकतंत्र के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था? ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों था, या उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है ना, आंसर इसका होगा ए और बी दोनों, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों प्रदर्शन था, ठीक है ना। यह सेना के तालमेल का भी प्रदर्शन था और सेना का जो है लोकतंत्र के प्रति अपनी वफादारी का भी प्रदर्शन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड मंडेला वांट टू थैंक, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे बट लेकिन ही कुड नॉट, लेकिन वह दे नहीं सके? किसको धन्यवाद देना चाहते थे? हिज फैमिली, अपने परिवार को? बिल्कुल नहीं। व्हाइट रूलर्स, गोरे शासक लोगों को? ये भी नहीं। अफ्रीकन पैट्रियोट, अफ्रीकन देशभक्तों को? हाँ, अफ्रीकन देशभक्तों को वो धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि वे लोग इनसे पहले ही चले गए थे, गुजर गए थे। डी पूछ रहा है कि मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उस सेना को जो अब मौजूद नहीं थे, क्या उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है ऑफ अ नेशन, किसी राष्ट्र की, ठीक है ना। मंडेला के अनुसार किसी देश की, किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उनका क्या मानना था कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? मिनरल्स, खनिज पदार्थ हैं, जेम्स, हीरे जवाहरात हैं, डायमंड्स, हीरा है, पीपुल, लोग हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? नेल्सन मंडेला का मानना यह था कि किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो है उसके लोग होते हैं, उसके नागरिक होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा था, क्या सुना था? मंडेला साहस के बारे में, हिम्मत के बारे में क्या सीखा था? ऑप्शन है इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, यह डर की अनुपस्थिति है। क्या साहस के बारे में मंडेला ने यह सीखा था कि यह डर की अनुपस्थिति है, या इट इज द ट्रिम्प ओवर फियर, यह डर के ऊपर जीत है? क्या यह सही है?
या सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, या डी नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेल्सन मंडेला का कहना है यह था कि साहसी आदमी वो नहीं है जहां डर की अनुपस्थिति है। साहस उसको कहा जाएगा जब आदमी डर पर अपनी जीत हासिल कर लेता है, उसको क्या कहा जाएगा? साहस कहा जाएगा, साहसी व्यक्ति कहा जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है हमारा, टेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई वर टू नेशनल एंथेम्स संग? दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए थे? जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ तो उस वक्त जो है दो राष्ट्रगीत गाए गए थे। गोरे लोगों का जो गीत था वो भी गाया गया था, और जो काले चमड़े वाले लोगों का गीत था, दोनों गीत गाया गया था। ऐसा क्यों? क्या टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता जारी रखने के लिए, दिखाने के लिए, या टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या जातिगत भेदभाव के अंत को चिन्हित करने के लिए किया गया था, या टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, या लिंग के अंत को चिन्हित करने के लिए, लिंग भेद था उसको अंत करने के लिए किया गया था। ठीक है ना? या कह रहा है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी। टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी भी दिखाने के लिए किया गया था, और साथ ही साथ जो जातिगत भेदभाव था उसको अंत करने के लिए भी दोनों राष्ट्रगीत गाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली? कौन ऐसी चीज है जो ज्यादा स्वाभाविक रूप से आती है टू द हार्ट, हृदय में? वो कौन सी चीज है जो हृदय में ज्यादा स्वाभाविक रूप से आती है अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो हृदय में काफी स्वाभाविक रूप से आती है? क्या वो हेटर्ड है, घृणा है, यूनिटी एकता है, लव प्रेम है, या जातिगत भेदभाव है? इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है वह है सी, यानी कि लव, प्रेम। प्रेम, प्रेम जो है मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी, कौन सी पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने ज्वाइन किया था। ठीक ना? मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था? पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो है ज्वाइन लिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कहाँ है? इंडिया में है, और नेता कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे, तो हो ही नहीं सकता। अगला है अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन लिए थे। बिल्कुल सही, यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है ना? नेशनल अफ्रीकन पार्टी नहीं, ये गलत जवाब है। अगला है ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो ये जो थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है द जीनियस गुरु, उसमें हमेशा डाल दिया जाता है। और इसका अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लेंगे। इसका पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसके लास्ट में दे दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा मिले। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, यह जो है आपको लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमारे तक पहुंचा देना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।